जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वीकली कम मंडे लेवल एनालिसिस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ऑप्शन एंड डाटा एनालिसिस 2 दिसंबर से 6 दिसंबर 2024 के लिए। और शीर्षक में दिया है न्यू 29 एट एफएनओ स्टॉक्स। 29 तो नहीं है, 45 है, लेकिन 29 कुछ अच्छे स्टॉक्स आने वाले सप्ताह के लिए अपने एनालिसिस करेंगे। और कल शुक्रवार को जीडीपी डाटा है 5 बजे शाम को 5.4। आप सभी ने सुना होगा, सभी का वीडियो देखा होगा, तो इसमें ज़्यादा डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं रहता है। फिर भी थोड़ा बहुत बता दूं आप लोगों को कि 5.4 जो जीडीपी आया, तो मार्केट हिसाब से गैप डाउन खुलना चाहिए। अगर मार्केट प्राइस इन कर दिया है तो बात अलग है, क्योंकि डाटा बुलिश दिखा रहा है। अगर जीडीपी आना होता तो ऑपरेटर डाटा कल बेरिश ही बना लेता, लेकिन डाटा उसने बुलिश बनाया है, तो हो सकता है प्राइस इन कर लिया हो। कल सोमवार को क्या खुलेगा उसके ऊपर चलेगा। गिफ्ट निफ्टी तो ठीक है, 75 पॉइंट 70 पॉइंट प्लस दिखा रहा था, वो तो डाउ जोन की वजह से दिखा रहा था। रियल तो मंडे को सुबह ही पता चलेगा कि क्या खुलेगा मार्केट। खैर जो भी हो, अपने को तो लेवल से मतलब है, लेवल से अपने को प्ले करना है और उसी में से अपने को निकालना है दाना पानी। और मंडे को जीएसटी के आंकड़े आएंगे। पिछली बार 1.87 लाख करोड़ था, अब इस बार देखते क्या हो रहा है। और गाड़ियों के बिक्री के सेल आएंगे, मोटर व्हीकल्स के सेल आएंगे सारे। तो मंडे बाज़ार उठा पटक दोनों साइड रहेगा, वोलाटाइल ज़्यादा रहेगा। बाकी रशिया ने भी कुछ मिसाइल प्रोडक्शन बनाने का प्रोग्राम बढ़ाया है, तो वो भी एक सिचुएशन डेंजर ही है। फूट तो हाथ में होना चाहिए, कॉल रखो या नहीं रखो, लेकिन फूट होना चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है बाज़ार में। एटलीस्ट 19 जनवरी तक, जब तक ट्रम्प बैठते नहीं है तब तक कुछ भी हो सकता है। प्लस पुतिन ने ये भी कहा कि ट्रम्प के ऊपर कि उनको जान का खतरा भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सब सिचुएशन देख के पुट रखना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। और 6 तारीख को आरबीआई का पॉलिसी है, लेकिन पॉलिसी में सब लोग का कहना यह है कि भाई रेट कट करना चाहिए, कि जीडीपी इतना नीचे हो गया, रेट कट करने से इंजन में ग्रोथ मिलेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि रेट कट करने से इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा, और जो जीडीपी कम आया है वो इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, उस वजह से सब जगह ठप है। तो अगर वो रेट कट करता है तो इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो रेट कट इस बार तो नहीं करेगा, फरवरी में देखेंगे, लेकिन इस बार तो रेट कट नहीं करेगा, मेरे हिसाब से तो नहीं करेगा। बाकी देखते हैं 6 दिसंबर को यानी शुक्रवार को है। ये समरी है शुक्रवार को जो हम लोगों ने ट्रेड लिए थे, बहुत ही नॉमिनल ट्रेड लिए थे, कोई खास नहीं हुआ। 495-25 रुपया जमा हुए। और कैरी फॉरवर्ड 23,000 का पुट लेकर आया 43 में, 42.5 का क्लोजिंग भाव दिया है। ओवरऑल इस वीक में टोटल 8,443 रुपये जमा हुए। और इस मंथ में, पूरे नवंबर मंथ में 49,713 49,713 रुपया हम लोग ने जमा किए, जो मैंने यहाँ पर मंथली में लिख दिया है। ओवरऑल जनवरी से नवंबर तक 11 महीने में 5,09,635 रुपये हम लोग ने जमा किए। अब दिसंबर का एक महीना है, देखते हैं उसके बाद पूरे साल का क्या हुआ अपने को पता चलेगा। अगर आप मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल से जुड़ना चाहो तो वो जुड़ सकते हो। मंथली फीस 3,000 दे के, और वीकली 1,000 है। और जिन्होंने भी, आज 30 तारीख हो गया, कल 1 तारीख हो रहा है, तो जिनको भी कंटिन्यू करना है वो टाइम टू टाइम पे कर लेवे, ताकि सोमवार से फिर उनको मैसेज तो मिलते रहे। और जिनको भी फ्री ट्रायल दिया है उसका ट्रायल भी सैटरडे को समाप्त हो गया। अब उनको ज्वाइन होना हो तो क्यूआर कोड स्कैन करके व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, ताकि मैं आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर सकूं। ये पोजिशनल वाली है। पोजिशनल में हम लोग जो आपको बताए थे 2 दिन पहले कि 25,000 का निफ्टी का 30 जनवरी का कॉल लेके आए थे 260 में, लेकिन वो कल मैंने सुबह निकलवा दिए 235 रुपया में। और 245 रुपया में 23,000 का पुट 27 मार्च वाला दिलवाया, जिसमें क्वार्टरली रिजल्ट इंक्लूड हो जाएगा, फरवरी का बजट भी इसमें आ जाएगा, क्योंकि फरवरी का नहीं खुला था पुट, नहीं तो वो सस्ता मिलता। तो फिर मार्च का मेरे को लेना पड़ा। तो ये मार्च का हम लोग लेके आए 245 में, 221 का क्लोजिंग दिया, उस हिसाब से भाव थमा दिए 241 के हिसाब से।
इस वीक में पोजिशनल वाले में 1865 रुपये जमा हुए और टोटल इस मंथ में 2175 जो मैंने यहाँ पे लिख दिए मंथ वाइज। अभी भी हम लोग जो जून से हम लोग चला आ रहे हैं, अभी भी 3500 रुपया पोजिशनल में लॉस चल रहा है। अब ये दिसंबर महीना है, देखते हैं इस महीने में कवर हो रहा है कि नहीं। अगर आप मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल से जुड़ना चाहो, ये स्टॉक्स के लिए, वो ऑप्शन के लिए था, ये स्टॉक्स के लिए, तो 500 रुपया फीस दे के आप जुड़ सकते हो। और ऑप्शन के साथ चाहिए तो आपको कॉम्बो 700 रुपया है, तो QR कोड स्कैन करके आप जुड़ सकते हो। इफ़ यू बेनिफिट थ्रू लर्निंग फ्रॉम आवर कंटेंट स्टॉक मार्केट, कमोडिटी, फॉरेक्स एंड ऑप्शन लेवल, प्लीज प्रेस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल HM Stocks Bears. This slides video is for educational and learning purpose only. As per provisional data available on the NSE website से पुल अप किए, FI ने इंडेक्स में 2677 करोड़ का बाई किए, FI ने इंडेक्स में 2460 करोड़ का सेल किए, नेट में 218 करोड़ का बाई किए। FI ने FNO स्टॉक्स में 4032 करोड़ का बाई किए, FI ने केस में 4384 करोड़ का सेल किए, DI ने केस में 5723 करोड़ का बाई किए। ये FI की इंडेक्स वाइज पोजीशन है। निफ्टी इंडेक्स में 239 करोड़ का बाई किए, निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 2863 करोड़ का बाई किए, बैंक निफ्टी इंडेक्स में 18.31 करोड़ का बाई किए, बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 2464 करोड़ का सेल किए, फिन निफ्टी इंडेक्स में 0.05 करोड़ का सेल किए, फिन निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 72 करोड़ का बाई किए, मिड कैप निफ्टी इंडेक्स में 42 करोड़ का सेल किए, मिड कैप निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 149 करोड़ का सेल किए। ये डाटा शीट है 29 तारीख की, और 2 दिसंबर को कैसा रहेगा अपने उसकी एनालिसिस करेंगे। क्लाइंट ने सोल्ड किए 1559 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो लॉन्ग में 1,81,775 कॉन्ट्रैक्ट। DI ने सोल्ड किए 505 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 11,739 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है। FI ने बहुत किए 3,492 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो शॉर्ट में अभी भी है 1,15,013 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने सोल्ड किए 1428 कॉन्ट्रैक्ट, नेट में वो शॉर्ट में है 55,023 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने 3,83,319 कॉन्ट्रैक्ट बेच दिए, सोल्ड किए, तो नेट में वो शॉर्ट में है 3,71,647 कॉन्ट्रैक्ट। FI ने बहुत किए 64,725 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो लॉन्ग में है 1,42,727 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने बहुत किए 3,18,758 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो लॉन्ग में है 2,28,920 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने 1,80,896 कॉन्ट्रैक्ट बहुत किए, तो अभी भी उनका शॉर्ट है 6,80,288 कॉन्ट्रैक्ट। FI ने सोल्ड किया 48,154 कॉन्ट्रैक्ट, तो अभी भी इंडेक्स पुट में लॉन्ग में है 4,45,317 कॉन्ट्रैक्ट। और प्रो ने सोल्ड किए 1,32,742 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो लॉन्ग में 12,065 कॉन्ट्रैक्ट। ओवरऑल समरी देखा जाए तो माइल्ड बुलिश है, ये बोल सकते हैं। लेकिन अब GDP का डाटा के ऊपर मार्केट क्या रिएक्ट करता है वो मंडे सुबह पता चलेगा गिफ्ट निफ्टी से। ये स्टॉक्स के लेवल मैंने निकाले हैं, और 2 से 6 दिसंबर 2024 के लिए वीकली कम इंट्राडे के मंडे के लिए है ITC लेवल बिलो 477 के नीचे हो तो सेल जोन रहेगा मंडे के लिए। पहला 473.40, दूसरा 470, और उसके ऊपर हो तो 480 तक जा सकता है। और वीकली में जहां घटे हुआ 470 के पास लीजिए सपोर्ट, नीचे में 463 टूटे तो 455, रईसन ऊपर में 484 के ऊपर 494। इसके ऑप्शन लेवल भी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, तो मैं इसका ऑप्शन लेवल भी आपको दे सकता हूँ डे टू डे, और वीकली भी दे सकता हूँ। तो जिनको भी चाहिए तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैं उसको लेवल प्रोवाइड करवा दूँगा। और ITC में मैं बता दूँ उसका मर्जर का खबर है। ITC मुझे यहाँ से 20% अप लग रहा है, यानी 70-80 रुपया अप लग रहा है। बाकी देखते हैं आने वाले दिनों में क्या हो रहा है। वीकली लेवल 2 से 6 दिसंबर 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट एबो 24,100 के ऊपर हो तो बाई जोन, उसके नीचे हो तो सपोर्ट 23,800, 23,600, 23,400। रईसन ऊपर में 24,365, 24,600। मूविंग एवरेज, RSI, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में आपको हेल्पफुल हो सके। मंडे 2 दिसंबर 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट एबो 24,080 के ऊपर हो तो बाई जोन, सपोर्ट नीचे में 23,975 और रईसन ऊपर में 24,240।
इंट्राडे मंडे 2 दिसंबर 2024 के लिए निफ्टी 24,100 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे वहाँ 91 के पास लेना है। सपोर्ट 80 माने 11 पॉइंट का लगाइए, अगर वो हिट होता है तो फिर 50 के पास लेना है, क्योंकि ये मैंने इसलिए लिखा है क्लोजिंग 208 का दिया है। अगर जीडीपी का कुछ असर आता है तो गैप डाउन खुल सकता है 200, 250 निफ्टी, 300 निफ्टी, तो फिर ये आपको जहां मौका मिले समझ में आवे तो लेना है। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 145 और 200। इंट्राडे मंडे 2 दिसंबर 2024 के निफ्टी 23,800 का पुट वीकली वाला एबव 42.5 के ऊपर बाई जोन में रहेगा, क्लोजिंग के ऊपर हो। ये हम लोग BTST 43 रुपये में लेके आए हैं। सपोर्ट 30 का रखिएगा और रजिस्ट्रेशन ऊपर में 70, 90, 90 के ऊपर 115। वीकली लेवल 2 से 6 दिसंबर 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप स्पॉट एबव 12,600 के ऊपर हो तो बाई जोन और उसके नीचे हो तो सेल जोन। सपोर्ट 12,465, 12,370, 12,260। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 12,720 और 12,900। मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। इंट्राडे मंडे 2 दिसंबर 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप स्पॉट बिलो 12,600 के नीचे सेल जोन। सपोर्ट 12,560, 12,500। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 12,670। इंट्राडे मंडे 2 दिसंबर 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 12,600 का कॉल, जहां घटे वहाँ 215 के पास लेना है। 294 का क्लोजिंग दिया। अगर कोई कारण जीडीपी के कारण से अगर गैप डाउन खुले तो ये आपको 215 के पास मिले या इससे नीचे मिले तो 180 का सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस आप ले सकते हो। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 250 और 280 तक जा सकता है। इंट्राडे मंडे 2 दिसंबर 2024 के लिए निफ्टी मिड के 12,600 का पुट एबव क्लोजिंग के ऊपर हो तो बाई करना है 192 के ऊपर, नहीं तो नहीं। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 230 और 265 और अगर गैप अप खुलता है या फ्लैट खुलता है तो वेट कीजिए, हो सकता है आपको 141 के पास मिले, वहां से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। वीकली लेवल 2 से 6 दिसंबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट बिलो 52,200 के नीचे सेल जोन में। सपोर्ट 51,600, 51,200, 50,600। रजिस्ट्रेशन 51,625 और 53,000 रहेगा। मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। और ये 6 तारीख को RBI का पॉलिसी है तो उस दिन कुछ भी हो सकता है। मंडे 2 दिसंबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट बिलो 52,055 के नीचे सेल जोन। सपोर्ट 51,800, 51,600। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 52,230। अब इंट्राडे मंडे 2 दिसंबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी 52,000 का कॉल, जहां घटे वहां 800 के पास लेना है। बाजार का मूवमेंट देख के 1,014 का क्लोजिंग दिया है, 800 के पास लेना है। अगर कुछ ज़्यादा ही गैप डाउन खुले तो 720 के पास लीजिए, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अगर 800 से घूमता है तो 800 के पास लीजिए, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। वो हिट हो तो फिर 720 के पास लीजिए। रजिस्ट्रेशन ऊपर में पहला 880 और 880 के ऊपर चले तो 980 तक जा सकते। इंट्राडे मंडे 2 दिसंबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी 52,000 का पुट वीकली वाला एबव 658 के ऊपर हो तो बाई करना है। क्लोजिंग के ऊपर हो तभी बाई करना है। अगर गैप डाउन ही खुल जाए तो कोई अर्थ नहीं है, और गैप अप खुले तो फिर आपको नीचे में मैंने सपोर्ट दिए 630, 575 और 510। जहां समझ में आवे आप ले सकते हो। अगर 658 के ऊपर मिलता है तो 630 का आपका SL रहेगा। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 730 और 790। वीकली लेवल 2 से 6 दिसंबर 2024 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट बिलो 24,100 के नीचे सेल जोन। सपोर्ट 23,780, 23,555। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 24,300, 24,500। मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। मंडे 2 दिसंबर 2024 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट बिलो 24,000 के नीचे सेल जोन। सपोर्ट 23,900, 23,800। रजिस्ट्रेशन 24,080, 24,135। इंट्राडे मंडे 2 दिसंबर 2024 के लिए फिन निफ्टी 24,000 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे वहां 380 के पास लेना है। और अगर ज़्यादा गैप डाउन हो तो आपको 340 के पास मिलेगा, वहाँ पर 20 रुपये का स्टॉप लॉस। और 380 के पास लेते हो तो वहाँ भी 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 360 का स्टॉप लॉस लेके। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 440 और 480। इंट्राडे मंडे 2 दिसंबर 2024 के लिए फिन निफ्टी 24,000 का पुट एबव 340 के ऊपर बाई जोन में। सपोर्ट 290 का रहेगा, क्लोजिंग के ऊपर हो तभी। रजिस्ट्रेशन 374 और 410। This slides video is for education and learning purpose only.
थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। मिलते हैं अगले हफ्ते वीकली लेवल के लिए एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र दोस्तों।